लेकिन क्या रोहित यही तस्वीर आनी चाहिए देश की सबसे बड़ी पंचायत से? लहूलुहान सांसद, मामले थाने तक पहुंच रहे हैं, एफआईआर दर्ज हो रही है, धक्का मुक्की हो रही है। देखिए पूजा जी, ये देश के अंदर सदन चलाने का काम सरकार का होता है। तो ये दंगे कौन कर रहे हैं? दंगा तो विपक्ष वाले ही कर रहे हैं इसका मतलब, क्योंकि वो चाहते हैं कि सदन ना चले। सरकार तो करेगी नहीं। जब सरकार का ही काम है सदन को चलाने का, तो दंगा करने का काम तो विपक्ष कर रहा है ना। राहुल गांधी को इतना गुस्सा क्यों आता है? जागीर समझाए क्या देश को? अरे आपकी दादी, आपके पिता, आपके नाना जनता के द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री थे। आपको जनता चुनेगी तब बनिएगा प्रधानमंत्री। जबरदस्ती बैठेंगे क्या कुर्सी पे? कि आप मारपीट करके और दंगा करके गली के गुंडों की तरह वहां पे झगड़ा कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं सांसदों को कि जैसे सड़क चलते गुंडे हो आप अपने आप को फिटनेस। भाषा का स्तर देखिए ना रोहित अग्रवाल, भाषा का भी तो स्तर देखिए ना। गुंडागर्दी सांसदों के लिए, माननीय सांसद जिनके लिए हम एक देश एक चुनाव, जो खर्चा बचाने के लिए, जनता के मुद्दों पर चर्चा हो, खर्चे कम हो, उसके लिए हम यहाँ सांसदों को संसद भेज रहे हैं ना, वहां पर ही ये तस्वीर सामने आ रही है। तो बताना चाहिए ना राहुल गांधी। आप अनुमति कैसे दे रही हैं पूजा ऐसे शब्दों के प्रयोग का? उसी पर मैंने सवाल खड़ा किया है महिमा जी, उसी पर मैंने सवाल खड़ा किया। आपको ये जवाब देना चाहिए कि भाई वहां जाके आप इस तरीके से सांसदों से मारपीट क्यों करना चाहते हो, क्यों धक्का धक्की करना चाहते हो? भाई हम आपके गुलाम थोड़ी ना है। देखिए ये राजतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र है, यहाँ जनता मालिक है। यहाँ आपको जबरदस्ती कोई प्रधानमंत्री नहीं बना पाएगा। आप कुर्सी की लालसा के लिए कितना खून बहाने चाहते हो? आप उत्तर प्रदेश के अंदर इन्होंने एक युवा को, 28 साल के युवा को इन्होंने मरवा दिया। अगर यहाँ तक भी नौबत आ रही है तो यहाँ प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी बनती है? कांग्रेस कार्यालय में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सरकार की ना। नहीं, हर चीज सरकार की जिम्मेदारी है क्या नहीं है? सड़कों पे तो एफआईआर दर्ज तो हो गई आपके खिलाफ। आप अगर इस तरीके से सड़कों पे गली के गुंडों की तरह गुंडागर्दी करेंगे तो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है। आप ये गुंडागर्दी, गुंडे आप उन सांसदों के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं ये शब्द। रोहित अग्रवाल, भाषा का प्रयोग है पूजा जी, गुंडागर्दी नहीं, अभी इन्होंने एक गाली का प्रयोग किया। वो भी समय याद है जब अटल बिहारी वाजपेयी, उन पर किसी ने झूठ बोलने का आरोप सदन में लगाया था, तो वो इतना नाराज हो गए थे कि माफी मांगनी पड़ी थी। मार सकते हैं। सांसद एक चुना हुआ प्रतिनिधि है, जनता का प्रतिनिधि है सांसद। आप इस तरीके से सांसद के साथ अगर धक्का मुक्की कर रहे हैं, ये प्रजातंत्र नहीं है। आप कांग्रेस के सांसदों के साथ करते हो। रोहित जी, ये तो जांच का विषय है। वो तो सीसीटीवी फुटेज सामने आएगी, उसी से क्लियर होगा, क्योंकि एफआईआर दोनों तरफ से आई है। माफी मांगने के लिए भी दोनों तरफ से दोनों ही पक्ष अड़े हैं। मीडिया से मुखातिब होने में राहुल गांधी ने खुद ही एक्सेप्ट किया है कि हाँ मैंने धक्का दिया है। इसमें कौन सा जांच का बचा क्या? राहुल गांधी नहीं किया। गलत बात। रुकिए ना महिमा जी, इन्होंने अपने आप मैं आ रही हूँ एक बार, मैं आ रही हूँ आपके पास। बोलिए संजीव, बोलिए। रुकिए डर गए संजीव, बोलिए। आपको जो है रुकिए रोहित जी, रुकिए, थोड़ा सा ब्रेक भी दे दिया कीजिए ना। रुकिए, बोलिए संजीव। एक यहाँ पर फैक्चुअल करेक्शन मुझे लग रहा है कि जरूरी है। जो राहुल गांधी से सवाल जवाब हम लोगों ने किए थे, उस सवाल जवाब में उन्होंने हाँ धक्का दिया है, ये बीजेपी के बारे में कहा था कि हाँ उन्होंने धक्का दिया है, लेकिन इससे कुछ होता नहीं है। मुझे 10 सेकंड ये उन्होंने अपने बारे में नहीं कहा था, क्योंकि मैं वहां खड़ा था, तो इसीलिए मैं ये स्पष्ट देना चाहता हूँ। और हाँ, और ये बात उन्होंने कही थी कि हाँ नहीं मैं कोई पक्ष नहीं ले रहा हूँ। मुझे फैक्चुअल, मैं चूंकि अंदर भी था, मैं बाहर में खड़ा हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने राहुल गांधी से ये पूछा गया, काट के देश के अंदर गलत राहुल गांधी से, देखिए मुझे फिर ऑडियो डाउन करना पड़ जाता है। प्लीज, गुजारिश है आपसे, आप रिपोर्टर को तो अपनी बात कहने दीजिए। आप उनसे भी बहस करेंगे क्या? रुकिए। देखिए कांग्रेस के जो साथी हैं, इनके कई साथी भी हमारे साथी हैं, और उनको भी हम ये बात कहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के भी कई हमारे साथी हैं। हमें इससे मतलब नहीं है कि कौन क्या कह रहा है। हमें इस बात को कहना है कि कल जो प्रश्न किया गया था, उसमें जो उन्होंने कहा कि हाँ धक्का दिया था, तो उन्होंने कहा था कि हाँ
बीजेपी वालों ने धक्का दिया था। बाद में बीजेपी या कांग्रेस कैसे काट करके उसको चलाती है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं फैक्चुअल पोजीशन आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें राहुल गांधी से यह पूछा हम लोगों ने कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी धक्का दिया था, तो उन्होंने कहा हाँ दिया था, लेकिन इससे हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हाँ मैंने दिया था और इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस इतना ही मुझे कहना है। ठीक है, ये फैक्चुअली करेक्ट होना बहुत जरूरी है जिस बयान के लिए आप बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ शिवम बोलिए। 10 सेकंड। मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ संजीव जी, एक फैक्ट को और लोगों के सामने रख दें, क्योंकि वो संसद में रहते हैं। आशा है कि वो रखेंगे और उससे चीजें बेहतर होंगी। संजीव जी के सामने ही इस देश में हजारों प्रोटेस्ट जो है संसद के मकर द्वार पर हुए हैं। वहां पर जब भी कोई सांसद प्रोटेस्ट करते हैं तो एक सिक्योरिटी कॉर्डन ऑफ करके रास्ता बनाती है, जिससे बाकी सांसद अंदर चले जाते हैं। लेकिन इस बात को भी फैक्चुअली करेक्ट कर दे, क्योंकि मैं वहां पर अवेलेबल था कि राहुल गांधी कल उस रास्ते से अंदर नहीं गए जब सिक्योरिटी ने उनको कहा। वो वहां जाकर ना जाकर वहीं सांसदों के बीच में आ गए। इस बात को और फैक्चुअली करेक्ट कर दे, कोई तोड़ मरोड़ नहीं रहा। लेकिन देखिए ना शिवम, मोरली सवाल ये है, क्या देश की राजनीति ये सही दिशा में जा रही है? संसद से ये फैक्चुअली करेक्ट तो करने दीजिए। अरे हाँ, नहीं, आप उनको ऐसे मत रोकिए, अब उनको फैक्चुअली करेक्ट करने दीजिए। सर इसको और फैक्चुअली करेक्ट कर दीजिए कि हाँ ऐसा हुआ था, बात खत्म हो गई, क्योंकि मैं अवेलेबल था वहां पर। अरे तो ये दावा तो कई कांग्रेस नेता भी कर रहे हैं, कई कांग्रेस सांसद कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी बात बोलूं? मतलब नहीं है। और देखिए दावे तो सत्य से मतलब है। मैं आप चाहते हैं मैं आप जस्ट बिकॉज नहीं आप फैक्चुअली करेक्ट कर दीजिए। ये कौन सी शब्दावली है? इसका क्या मीनिंग होता है? फैक्चुअली करेक्ट कर दीजिए मतलब क्या होता है? जो चीजें मैंने देखी वो मैंने बताया, जो चीजें आपने देखी सुनिए, जो चीजें आपने देखी आपने बताई। द मैटर इज सब जुडिस। अब मैटर सब जुडिस हो गया। आप नेशनल टेलीविजन पे अगर कोई बात को हो सकता है कि आपकी जानकारी नहीं रही हो, तो मैंने अगर उसको सुधारने की कोशिश की, आप ऑफेंड हो गए। अब मुझे आप चैलेंज कर रहे हैं, मैं आपकी चुनौती नहीं ले रहा हूं। मेरा काम ये नहीं है, मैं किसी आप लड़ रहे हैं। मैंने नहीं कहा था कि आपने जो कहा कोई नहीं लड़ रहा है। आप अगर वहां थे, आप अगर वहां थे, अग्रवाल ने कुछ बोला, वो बयान किस संदर्भ में दिया कि आप वो क्लियर किया है संजीव? रोहित जी ने बोला, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, और मैं आपको ये भी नहीं कह रहा हूं कि आपने वो देखा या नहीं देखा, कल वाली बात कोई बात नहीं। मैं आपसे सिर्फ एक चीज कह रहा हूं कि आप एक फैक्ट और जनता के बीच में रख दें कि मकर द्वार पर जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है तो सिक्योरिटी बराबर में एक कॉर्डन ऑफ रास्ता बना देती है। अब इतना सा फैक्ट रखने में आप क्यों मुझे लग रहा है इधर उधर कर रहे हैं, उसमें कोई विषय नहीं है। पर मैं समझता हूं आपकी परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ हूं इसमें। आपको नहीं अंदाजा है, और मैं ऑफेंड नहीं हूं। मैं क्यों ऑफेंड होगा? मेरी आपसे कोई बात नहीं है। आप एकदम अंधेरे में बोल रहे हो, आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है। मैं कितनी बार मकर द्वार आए हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है मकर द्वार पे कैसे प्रोटेस्ट होता है। आप भगवान करे सांसद बन जाइए और सांसद बनकर के आप आइएगा, आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है मकर द्वार पर प्रोटेस्ट कैसे होता है। नहीं पता है, आपको नहीं पता है मकर द्वार पे ये आप जबरदस्ती ओपन अंदाजा ही नहीं है, आप बोले जा रहे हैं। चलिए मोहम्मद तारिक साहब, मोहम्मद तारिक साहब, मैं कह रहा हूं कि आप फैक्ट भी सही नहीं रख सकते, ये प्रॉब्लम है। मत ऑफेंड होइए ना, अपने हिसाब से थोड़ी होता, फैक्ट तो फैक्ट होता है भाई। गजब बात अरे हो गई। फैक्ट क्या बोलना चाहते हैं मैं बोल देता हूं। आप फैक्ट रखिए प्लीज भाई, अगर फैक्ट रखना है तो फैक्ट रखिए सबके लिए बराबर। क्या चाहते हैं? कर रहा है ना कि अब भैया सीसीटीवी फुटेज जारी कीजिए, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है वो साफ हो जाएगा। मोहम्मद तारिक साहब, क्या लगता है कंप्लेंट कई बार बोले मोहम्मद तारिक भाई, वो तो आप मैम देखिए ऐसा है कि मैं सबको सुन रहा हूँ बहुत इत्मीनान से। मुझे उम्मीद है